मारा पिया बना रयो नहीं जाए, मारा बुरा बना रयो नहीं जाए, सुरता मारी झूम रही। सुरता झूम रही रे, झूम रही सुरता झूम रही। ओ मारा पिया बना रयो नहीं जाए, सुरता मारी झूम रही। मारा पिया बना रयो ना जाए, सुरता मारी झूम। जय सतगुरुदेव, जय हो। तुम्हारा पिया बिना रहो नहीं जाए, सुरता मारी झूम रही। मारा गुरा बिना रहो नहीं जाए, सुरता मारी झूम रही। अपने सतगुरु स्वामी के प्रति एक सच्चे शिष्य का जो भाव होता है, वो भाव बहुत ही अटूट प्रेम वाला होता है। यानी कि क्या कहूं, मेरे पास ऐसे कोई लफ्ज, ऐसे कोई शब्द नहीं है कि मैं शिष्य और सतगुरु के बीच का रिश्ता आपको दर्शा सकूं। लेकिन इस भजन के माध्यम से मैं हल्का सा एक आपको दर्शाना चाहता हूं कि सच्चा शिष्य का जो प्रेम होता है, यानी कि यूं मान के चलो कि एक पल मात्र के लिए भी वो सतगुरु के चिंतन से, सतगुरु स्वामी की यादों से, सतगुरु से अलग नहीं होते हैं। क्योंकि सतगुरु स्वामी का जो तार पल पल 24 घंटे एक पल मात्र भी दूर नहीं होता। क्यों? इस सच्चे सामर्थ्य का जब तार मिल जाता है ना, तो वो तार कभी नहीं छूटता है। क्योंकि तार जो लगा हुआ है सतगुरु के चिंतन में, अगर वो तार हट जाएगा ना, तो इधर उजाला बंद हो जाता है। अपने भी इधर लाइट का जो खंबे से तार हट जाता ना, तो पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। उसी तरह सतगुरु स्वामी के चिंतन का तार, सतगुरु स्वामी की यादों का तार, सतगुरु स्वामी के आपसी अंतर भावना का जो तार लगा हुआ होता है, वो तार जैसे ही टूटता है तो अंदर अंधेरा हो जाता है। तो सतगुरु के भक्त सतगुरु स्वामी के चिंतन के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। बाकी आजकल तो आपको पता ही है, हर किसी को अपने भी गुरु बना लेते हैं। वो वाला खेल चल रहा है। सतगुरु और गुरु रात दिन का अंतर है। गुरु बहुत मिल जाएंगे जगह जगह। अपने को कोई गाड़ी चलाना सिखा देगा ना, वो भी गुरु है अपना। अपन को पढ़ना लिखना भी अगर सिखा देगा ना, वो भी अपने गुरु हैं। लेकिन जो सत्य का मार्ग बताते हैं, वो ही सतगुरु होते हैं। उसके अलावा
सतगुरु को ही नहीं होता है। सतगुरु हमेशा सत्य का मार्ग ही दर्शाते हैं, सत्य का रास्ता ही दर्शाते हैं, सत्य क्या होता है वो दर्शा देते हैं, क्योंकि सत्य ही गुरु है वही सत्य है। तो अपना सतगुरु स्वामी के प्रति भाव ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि इस भजन के माध्यम से दर्शाया गया है। बाकी अपने इस जीवन में तो कल्याण नहीं होगा जो नहीं होगा, लेकिन जन्मों जन्मों तक इस 84 के चक्कर में ही घूमते फिरोगे, ये सत्य है। क्योंकि इस जगत से, इस 84 के चक्कर से एक ही मात्र सतगुरु ही है, वो अपने इस जीव का कल्याण कर सकते हैं। 84 से, इस 84 के भवसागर से तार के बाहर काट देते हैं। तभी तो मेरे दयालु कह रहे हैं कि भवसागर की कूप में सतगुरु ना की डोर पकड़कर भी ना चढ़े तो फिर सतगुरु का क्या जोर। सतगुरु अपने को सत्य का मार्ग दर्शा देते हैं, लेकिन चलना अपने को ही है। क्यों कि सतगुरु सामर्थ बता देते हैं कि बेटा ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे कांटे हैं, इस रास्ते पे गुलाब के फूल हैं। अब तेरे को कौन सा रास्ता चूज करना है, सत्य वाला या फिर झूठ वाला, अपने ऊपर डिपेंड है। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाओगे। तो सच्चे सतगुरु सामर्थ की शरण में ही जाना चाहिए। ये ही अपने इस जीवन का सत्य का मार्ग दर्शाकर, सत्य का रास्ता बताकर, सत्य सिमरन से सतगुरु परमात्मा की शरण में ही ले जाकर अपना भव से पार उतारेंगे। बोलो मेरे सतगुरुदेव की जय हो। तुमसे जुड़ी सांसों की तार, तू मेरा है प्राण आधार, मेरा प्राण आधार। जीवन अर्पण चरणों में तेरे, गुरु कर लेना स्वीकार, कर लेना स्वीकार। गुरु का मुखड़ा कितना सोना कितना प्यारा है, बार बार देखन को दिल में प्यार जागा है। गुरु का मुखड़ा कितना सोना कितना प्यारा है, बार बार देखन को दिल में प्यार जागा है। गुरु का मुखड़ा कितना सोना